राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो के विषय पर बात करते हैं। और आज का जो वीडियो का विषय है वो भी कुछ चीज़ों के जलने से रिलेटेड है, कपड़ों के जलने से रिलेटेड है। इस चीज़ को लेकर मेरे पास एक प्रश्न आया था, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर बना दी जाए। वैसे मंदिर में आग लगने से रिलेटेड पूरी सामग्री जो होती है पूजन की, उससे रिलेटेड, कपड़ों में आग लगने से रिलेटेड पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हैं। सो उन वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनके आंसर मैं करने की कोशिश तो करती हूँ, परंतु मैं सबको आंसर नहीं कर पा रही। इसीलिए ये वीडियो मैंने वापस से एक और वीडियो बनाया है। जिस चीज़ को लेकर प्रश्न आ रहे हैं उसी चीज़ को, और आज इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, आग लगने से रिलेटेड इसमें 5-6 चीज़ें हैं। सबसे पहली कि स्वप्न में देखना, दूसरा रियलिटी में होना, और तीसरा मंदिर में होना, चौथा घर में नॉर्मली होना। आज इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सपने में कपड़ों में आग लगते हुए देखना, या कपड़ों को जलाना, या किसी भी चीज़ में जैसे मंदिर में आग लग जाना, उससे कपड़े जल जाना, या मंदिर में वैसे आग लग जाना। वैसे मंदिर में आग लगने से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस 2 अपलोड हैं, तो ये तीसरी वीडियो है। अगर हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं या किसी बाहर मंदिर में है, वहाँ आग लग गई, उससे हमारे कपड़े जल गए, या हम कपड़ों को जला रहे हैं, या घर में पड़े हुए कपड़ों में आग लग गई, या कपड़ों को जलते हुए देखना, इस चीज़ का क्या मतलब होता है। देखिए, कपड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शकुन और अपशकुन शास्त्र के अनुसार ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कपड़े हमारा पहनावा होते हैं, हमारी पहचान होते हैं, हमारी संस्कृति होते हैं। तो जिन कपड़ों को हम स्वयं पर धारण करते हैं, उन कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं कि किसी के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, या किसी को खुद के पहने हुए कपड़े देने नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। तो यदि हम कपड़ों को जलते हुए देखते हैं, क्योंकि हम उन्हें पहनते हैं, ये हमारे शरीर से, हमारी खुशबू से, या हमारी चीज़ों से, हमारी पर्सनल जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो कपड़ों का जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए कपड़ों को जलते हुए देखना, या हम अपने हाथों से जब कपड़ों को जलाते हैं, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। तो इसीलिए अगर हम ऐसा कुछ भी सपनों के अंदर देखते हैं, कपड़ों को खुद के हाथ से जलाना, किसी और के हाथ से जलते हुए देखना, कपड़ों में अपने आप से आग लग जाना, मंदिर में जोत बाती के थ्रू आग लग जाना, या किचन में काम करते हुए आग लग जाना, उससे यदि हम कपड़ा जलता हुआ देखते हैं तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है, बहुत ही अशुभ संकेत है। ये संकेत देता है आपके जीवन में आने वाले संकट का, यानी कि आने वाली किसी भी तरह की बर्बादी का, या काम में किसी चीज़ की फेलियर का, या जीवन में किसी भी चीज़ के एकदम से कोई भी समस्या आने का। तो ये शुभ संकेत बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं कि रियलिटी में बार बार कपड़ों में खुद से आग लगना क्या होता है। देखिए, खुद से आग लगने के अकॉर्डिंग टू शास्त्रानुसार नेगेटिविटी पावर के जरिए भी ये खैर बहुत अलग चीज़ें हैं, परंतु ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। खुद से कपड़ों में जो आग, बहुत सारे लोगों का तो ये भी बोलना होता है कि अलमारी में पड़े पड़े कपड़ों में अपने आप आग लग जाती है। सो क्या संकेत होता है? देखिए, कुछ चीज़ इसका मेनली एक संकेत ये होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो या तो घर में पूजा पाठ नहीं होता है, या फिर गंगा जल का छिड़काव नहीं होता, या आप लोग जो हम जोत बत्ती आरती जो भी घर में करते हैं, आप उसको पूरे घर में घुमाते नहीं हैं, या पूरे घर में जो है कभी भजन कीर्तन नहीं चलते, घर कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने का उपाय भी मतलब नॉर्मली होते हैं कि आप पूरे घर से नारियल वार दीजिए, उसे जल में प्रवाह कर दीजिए, या घर में कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर और लौंग जब भी आप लोग आरती करते हैं ज़रूर जलाया करें, उससे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत कम हो जाती है। हफ्ते में 2 या 3 बार नमक डालकर पोछा ज़रूर लगाएं घर में। जब भी आप लोग साफ़ सफाई करते हैं, उससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी दूर होती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़े छोटे छोटे टिप्स हैं, परंतु हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए घर में। तो ये सब चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादातर प्रभाव ऐसा माना जाता है कि होता है। तो अपने आप से कपड़ों में आग लग जाना, या मंदिर में किसी वजह से आग लग जाना, तो ये भी आने वाले संकट का संकेत होते हैं, बहुत ही अशुभ संकेत है। तो थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। अब बात करते हैं कि
जितने भी लोग ये पूछते हैं कि जैसे हम लोग मंदिर में कार्य कर रहे हैं, तो मंदिर में बैठे हैं, हमने आरती कर ली, सब कुछ हो गया, उस वजह से कभी माचिस की तीली हम लोग जला रहे हैं तो एकदम से हमारे ऊपर उछल कर आ जाती है, तो कपड़े में हल्का सा जलने का निशान पड़ जाता है, या बिल्कुल गलती से कुछ होने की वजह से हमें पता नहीं चलता तो अपने आप कपड़ों में आग लग जाती है, या जो मंदिर के अंदर हम लोग आसन के रूप में, प्रभु के आसन के रूप में जो कपड़ा बिछाते हैं, या नॉर्मली मंदिर के अंदर जो कपड़ा होता है, या माता रानी की चुनरी होती है, या प्रभु को जो वस्त्र धारण करवाए होते हैं, उन कपड़ों में आग लग जाना, उन कपड़ों में आग लग जाना भी बहुत, वैसे तो बहुत बहुत अशुभ संकेत होता है, परंतु जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाएं, इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, आप प्रभु से अपनी जितनी भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें। वैसे अग्नि भी बहुत पवित्र मानी जाती है, परंतु ये सब चीज़ें शुभ संकेत नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार हर चीज़ कुछ ना कुछ कहती ही है, कुछ जगह पर आप लोगों की लापरवाही भी होती है कि आप लोग ध्यान से कार्य नहीं करते, या एकदम से कभी भी जोत बत्ती कर दी, उसको टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि गिरेगा। तो थोड़ा सा खुद की तरफ भी ध्यान दीजिए कि हर चीज़ के लिए लापरवाही करना भी आसान नहीं होता, तो मत किया कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को शकुन से जोड़ देना, आप शकुन से जोड़ देना भी ठीक नहीं होता। वैसे तो ये शुभ संकेत और अशुभ संकेत होते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, परंतु थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी से लापरवाही ना करें, थोड़ा ध्यान दें, मंदिर की तरफ ध्यान दें, खुद की चीज़ों की तरफ ध्यान दें। अब बात करते हैं कि नॉर्मल यदि आप लोग किचन में कार्य कर रहे हैं, उससे यदि आपके कपड़ों में आग लग जाती है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बताया कि लापरवाही न करें, परंतु अगर आप लोग किसी भी तरीके से देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, किचन में काम करते वक्त सपनों में देखना, या मंदिर में कार्य करते वक्त देखना, या अपने आप देखिए, अपने आप घर में आग लगने का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि नेगेटिव एनर्जी घर में बहुत ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के मैंने उपाय भी बता दिए। और आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जो आप पहनते हैं कपड़ों को, या घर में जो कपड़े रखे होते हैं, चाहे वो ओढ़ने के हों, चाहे वो पहनने के हों, चाहे किसी भी तरीके से हों, घर की चादरें हों, या किचन में जो एक पौने टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं, या मंदिर में आसन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सबसे शुद्ध वस्त्र होता है। तो उन चीज़ों में आग लगना भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। आने वाले समय में ये जाहिर करता है कि आप पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। और यदि आप लोग सपनों में ये सब चीज़ों को देखते हैं, जैसे आपने सपने में कहीं भी आग लगते हुए देख लिया, और किसी कपड़े की शॉप पर देख लिया, या किसी भी तरीके से, या नॉर्मली भी आप लोगों ने सपने में आग लगते हुए देख लिया, किसी भी चीज़ को बिना वस्त्रों के भी, यदि नॉर्मली आप खुद से भी कुछ जला रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों को जला रहे हैं, पहनने के कपड़ों को जला रहे हैं, या प्रभु के चीज़ों को जला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें शुभ बिल्कुल भी नहीं होती, अशुभ संकेत होते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें कि आप ऐसा कुछ लापरवाही वगैरह ना करें। और यदि आप लोग सपनों में देखते हैं तो अशुभ तो है ही। अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि आप कुछ भी नए तरीके का कार्य शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़े समय के लिए एक बार रुक जाएं, घर में शांति हवन कर लीजिए, सत्यनारायण जी का पाठ कर लीजिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, सुबह शाम जोत बाती कीजिए, और जो भी है आप लोग घर में प्रभु राम की धुन सुनते हैं, श्री राधा रानी कृष्ण जी की धुन सुनते हैं, उनके नाम जाप की धुन ज़रूर लगाएं सुबह और शाम। यदि आप 10-10 मिनट के लिए भी लगाएंगे तो भी काफ़ी है। प्रभु का नाम जाप कीजिए, पूरे घर में मंत्रों की आवाज़ सुनने दीजिए, प्रभु के नाम जाप की आवाज़ सुनने दीजिए, और गंगा जल का छींटा, या फिर वो जल जो आप मंदिर में जोत बाती के समय में, आरती करते समय पूरा दिन रखते हैं, संध्या के समय में जोत करने के बाद या पूजा अर्चना करने के बाद, उस जल का छींटा पूरे घर में देने के बाद, अपने घर का जो बाहर का जो मेन गेट होता है, दोनों कोनों पर जल देने के बाद उस पर एक सर्कल रूप में, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है वीडियो में, तो उसके एक सर्कल के रूप में अपने पानी, जो आपके लोटे में पानी होता है, उससे एक सर्कल बना दीजिए। इससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी जल्दी से संध्या के समय में प्रवेश नहीं करती, और जो आप जल का छींटा पहले देते हैं उससे टोटली नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है, और जो आप सर्कल बनाते हैं उससे वापस वो चीज़ें प्रवेश नहीं करती। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। यदि इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई और भी प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।